हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और हाजिर है एक बार फिर से एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये बताया गया है कि कुछ नंबर्स का आपका कलेक्शन दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि वो एपी के फॉर्म में है या नहीं चेक करके, और अगर है तो उसका अगला नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा ये आपको बताना है। तो उस एक्सरसाइज में शायद 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन में जो हार्ड क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आप लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है वो सब क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है कि आपको हम यहाँ पे इस वीडियो में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 3 लिखे हैं और 5 लिखे हैं। ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2 या 4 जो है हमको लगता है ईजी है, आप लोग से हो जाएगा इसी कारण से। तो आइए देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो डाटा दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। तो पहला वाले को हम लोग बोलते हैं A1, दूसरे वाले को बोलते हैं A2, तीसरे वाले को बोलेंगे और चौथे वाले को बोलेंगे A4। ठीक है, तो ये हम लोग के पास 4 कर रहे हैं। इसी तरह से इसको भी वही करना है, यानी कि A1 का वैल्यू हो गया 3, A2 का वैल्यू हो गया 3√2, 3 प्लस 2√2, ये 4, 3 प्लस, क्वेश्चन हम उल्टा कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 3√2। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हम लोग कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम लोग को ये लिखना है, इसके बाद निकालना है हमको D1 यानी कि धूम 1, धूम 2 और धूम 3। ठीक है, तो जो धूम 1 है इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, धूम 2 होगा वो हो जाएगा A3 माइनस A2, और ये धूम 4 जो हो जाएगा A4 माइनस A3। मतलब क्या है, 1 फिर 2 फिर 1। ठीक है, 2 के बाद फिर 3 फिर 2 फिर 3 के बाद 4 फिर 3। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि A2 का वैल्यू है -3.2, ये माइनस का माइनस, और A1 का वैल्यू है -1.2। ध्यान से देखेंगे कि एक माइनस जो है मेरा फॉर्मूला वाला है, ठीक है, और दूसरा माइनस जो है यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस आया वो क्वेश्चंस का है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या निकल के आता है -3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2, और इसका जो वैल्यू निकल के आएगा मेरे पास वो हो जाएगा 2, माइनस में 2.0 आएगा। तो हम लोग 0.0 को लिखे ना लिखे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से हम लोग D2 निकालते हैं, तो A3 का वैल्यू है -5.2 माइनस, और A2 का वैल्यू है -3.2, तो यहाँ हो गया -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, और इसको भी जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा -2.0 यानी कि 0। उसी तरह से सिमिलरली अगर हम लोग D3 निकालते हैं, ठीक, तो D3 में हम लोग को क्या करना है, A4 माइनस A3 करना है। A4 का वैल्यू है -7.2 और A3 का वैल्यू है हमारे पास -5.2। तो यहाँ पे अगर हम लोग घटाते हैं -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -2। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो D1 का वैल्यू हमारे पास आया, जो D2 का वैल्यू आया और जो D3 का वैल्यू आया, तीनों आपस में इक्वल है। तो सिंस, ठीक है, ये सिंस का साइन है, मैथ्स में पता ही होगा। जो D1 है यानी कि धूम 1 जो है वो इक्वल टू है धूम 2 के और इक्वल टू है धूम 3 के। तो देयरफॉर जो आपको सीरीज दिया हुआ है, जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, ये किस में है, एपी के फॉर्म में है। ठीक है, अब जो है चूंकि ये एपी के फॉर्म में है तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करना है। कितना करना है, नेक्स्ट 3 टर्म। तो कुछ बच्चे होशियारी होंगे, सर देखिए यहाँ पे -2 बढ़ गया, यहाँ -2 बढ़ गया, यहाँ -2 बढ़ गया, तो इसमें -9.2 हो जाएगा, फिर -11.2 हो जाएगा। आपका आंसर तो सही है, पर एग्जामिनर आपका प्रोसेस देखेगा, अगर MCQ में आया फिर भी, तो इसीलिए आप इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करना है, तो इसके पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहां पे हम लोग इस चीज को सीख चुके हैं, शायद 3 या 2 में हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे हम लोग नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। इसमें भी बच्चे लोग अक्सर अटकते हैं।
तो सबसे पहले निकालेंगे धूमन, तो इसका फॉर्मूला A2 माइनस A1 है ना। तो A2 माइनस A1 करेंगे, A2 का वैल्यू है 3 प्लस √2 माइनस 3। अब ये +3 -3 कैंसिल हो जाएगा तो मेरा बचेगा √2। ठीक है, अगला है D2। D2 का वैल्यू क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 है मेरा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट के अंदर रखे हैं। क्यों रखे हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है, एक 3 है, एक रूट वाला, एक बिना रूट वाला। तो इसीलिए इस माइनस साइन के कारण सबका साइन चेंज होगा, इसीलिए एक स्टेप हम बढ़ा के यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रख रहे हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2√2 से एक 2 घटा तो मेरे पास बचेगा एक √2। उसी तरह से हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे D3, और D3 में मेरा हो जाएगा A4 माइनस A3, और इसमें जो है आपका D4 का वैल्यू 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। तो 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, ये दोनों कैंसिल हो गया, 3√2 में 2√2 घटा पर भी आ गया √2। तो इस क्वेश्चन में भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मेरा D1 का वैल्यू है, जो मेरा D2 का वैल्यू है और जो मेरा D3 का वैल्यू है, तीनों यहाँ पे क्या है, सेम है। इसका मतलब जो ये क्वेश्चन हम जो लिखे हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्या है, एपी के फॉर्म में है। और चूंकि ये एपी के फॉर्म में है तो इसीलिए आपको ये बताना है कि इसका नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा। यानी कि A1 हमको दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है, तो आपको A5, A6 और A7 निकालना है। तो A5 का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, A5 बराबर A प्लस 4D, एक कम करके लिखना है, A6 बराबर A प्लस 5D, और A7 बराबर A प्लस 6D, और इस तरह से ये जो है कि आपका चलते जाएगा। ये पहले वाले वीडियो में भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हुआ। अभी और इस एक्सरसाइज का 3-4 क्वेश्चन, मतलब सॉरी एक्सरसाइज नहीं, इस क्वेश्चन का अभी 2-4 क्वेश्चन हम लोग और करते हैं।